देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए मिसलेनियस में जितने भी क्वेश्चंस मैं आज बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने आर.डी. शर्मा से लिया है, ठीक है। तो फॉर मोर प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए सारे क्वेश्चंस को ढंग से करना है। जैसे इसको हमने ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, इसमें से आपको ये सब चॉइस दिया गया है, आपको टिक करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको स्टार्ट यहाँ से करना होता है, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स को कुछ मान लीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को कुछ मान लेंगे, मान लीजिए अल्फा मान ली। तो ठीक है, तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स को अगर आप अल्फा मानते हैं, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एक्स हो जाएगा। यहां से ये एक्सप्रेशन अब क्या बन जाएगा, साइन कॉट इनवर्स टैन, और ये कॉस इनवर्स एक्स को आपने क्या माना है, अल्फा, ये हो जाएगा टैन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। टैन अल्फा हो गया। अब साइन कॉट इनवर्स, अब टैन के पहले कॉट इनवर्स लगा है, तो कोशिश कीजिए कि इस टैन अल्फा का वैल्यू भी कॉट में लाने का। तो टैन अल्फा को कॉट में लाना हो तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा, कॉट 90 माइनस अल्फा, 90 से कम सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होगा, और 90 डिग्री पर कॉट किस में चला जाएगा, टैन में। तो टैन अल्फा के बदले आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस अल्फा, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ आपको, ये कॉट इनवर्स कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो गया, बचा क्या, पाई/2 माइनस अल्फा बचेगा, ठीक है। और साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और कॉस अल्फा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, एक्स। तो ये फाइनली एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेशन है, तो आंसर भी एक्स के टर्म्स में ही होना चाहिए। तो ये कॉस अल्फा बन गया, कॉस अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल के रखे हैं एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका वैल्यू कितना आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, वीडियो को अच्छे से देखिए आप लोग। देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है, पाई/4 दिया हुआ है। आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसमें गिवन क्या है, इसमें आपको गिवन है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई/4, ठीक है। इसमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई/4 गिवन है। आपको फाइनली किस में ले जाना है, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई में ले जाना है। तो क्लियर है, हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। यहां से अगर हमको कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालना होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर निकालना हो तो साइन इनवर्स एक्स को इधर हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो अब आपका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट कीजिएगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सिमिलरली कॉस इनवर्स वाई की जगह क्या लिखेंगे, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या है, पाई/4 है। यहां से पाई/2 और पाई/2 ये मिलके क्या हो जाएगा, 2 पाई/2 दैट इज पाई हो जाएगा। तो पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस
साइन इनवर्स y। इस दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ, इक्वल टू क्या हो गया π/4। आपको निकालना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू आपको निकालना है। आप क्या करोगे, इसको इधर शिफ्ट कर दो, अब π/4 को इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई में से π/4 को क्या करना है, माइनस कर देना है, तो 4π माइनस पाई 3π/4। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। मतलब इसका सम जो है 3π/4 के इक्वल हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें देखिए tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल टू 2π/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल टू क्या है, 2π/3 है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स x या cot इनवर्स x को किसी एक में कन्वर्ट कीजिए, या तो आप कंप्लीटली tan इनवर्स x में कंप्लीट कीजिए, चेंज कीजिए, या कंप्लीटली cot इनवर्स x में चेंज कीजिए। ठीक है, तो किस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग चेंज करेंगे, तो बस हमने जो फॉर्मूला बताया है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो यहाँ से cot इनवर्स x की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cot इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जहां भी cot इनवर्स x होगा वहां पे क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस tan इनवर्स x पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं, tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x के जगह क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। देखिए tan इनवर्स x प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 कैंसिल, पाई हो जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। ये पाई इधर जाके माइनस पाई हो जाएगा, तो 2π माइनस 3π/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस tan इनवर्स x माइनस π/3 के इक्वल हो गया। दोनों साइड से माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan π/3। अब π/3 का मतलब 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो x की वैल्यू फाइनली कितना आ गया, √3 आ गया। x इक्वल टू √3 आंसर, x की वैल्यू √3 आ गया। ठीक है, तो बस इस टाइप का जो प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग cot इनवर्स x को कम्प्लीटली किस में चेंज कर दिए, tan इनवर्स x में चेंज कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग tan इनवर्स को एक साथ लाने के बाद वहां से हमने x की वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखिए हमारा मेन मोटिव है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कब पहुंचेगा, जब मैं इस टाइप का क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया है। ठीक है, यहाँ भी आपको वही काम करना है।
आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए इसको। ऐसे मैं बता देता हूँ, वीडियो को आप पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स एक्स को आप क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स एक्स को लिखोगे π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 2π। देखिए टीचर्स का काम होता है फॉर्मूला का एप्लीकेशन सिखाना, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बुक में दिया हुआ है ही, बस मेरा काम है उसी चीज को इजी वे में समझा देना। तो इसको सॉल्व कीजिए आप। 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3π/2 माइनस 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2π हो जाएगा। 5 tan इनवर्स एक्स माइनस 3 tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स 2π माइनस 3π/2 हो गया। 3π/2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2π माइनस 3π/2, 2 2 या 4, 4π माइनस पाई हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x π/2 के इक्वल है, तो tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स x हो जाएगा π/4। यहाँ से x की वैल्यू कितना हो गया, tan π/4 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना हो गया, tan π/4, और tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो x की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से x की वैल्यू कितना आ गया, 1 इज द आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चंस इजी है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते थे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या गिवन है, पहले आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड प्लस साइन इनवर्स टी, इस चारों का सम 2π के इक्वल है, ठीक है। 2π के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर आपको x² प्लस y² प्लस z² प्लस t² की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब x, y, z और t इस चारों का वैल्यू फाइंड हो जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इस चारों का जो सम है वो किसके बराबर है, 2π के इक्वल है। तो यहाँ पर आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, जैसे कि डोमेन और रेंज। हमने बताया था कि डोमेन और रेंज की जो वैल्यू है, तो साइन इनवर्स एक्स एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें x के वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। हमने स्टार्टिंग में डोमेन और रेंज से रिलेटेड बताया है, आप जाके फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख सकते हैं। साइन इनवर्स x में x की वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, और साइन इनवर्स x की वैल्यूज को क्या बोलते हैं, रेंज। तो साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। साइन इनवर्स x की वैल्यू किसके किसके बीच लाई करता है, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, π/2 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, -π/2 है। तो साइन इनवर्स x हो, चाहे साइन इनवर्स y हो, चाहे साइन इनवर्स z हो, साइन इनवर्स t हो, सभी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स y या साइन इनवर्स z, साइन इनवर्स t, सबका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। यहाँ वेरिएबल्स अलग अलग है, फॉर्मेट तो सेम है, सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन इनवर्स x हो, चाहे साइन इनवर्स y हो, चाहे साइन इनवर्स z हो, चाहे साइन इनवर्स t हो, सभी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, π/2 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर साइन इनवर्स x के जगह π/2 पुट करते हैं तो π/2 प्लस π/2 प्लस π/2
प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 2 हो जाएगा, पाई 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 कितना होगा, 4 पाई हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 पाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है साइन इनवर्स एक्स के इस वैल्यू पे। ठीक है, इसका मतलब है इस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे, पाई बाय 2 लेके चलेंगे। तो अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 लेके चलते हैं, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, पाई बाय 2। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 2, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है। उसी तरह से साइन इनवर्स y भी पाई बाय 2 लेंगे, यहाँ से y के वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये भी 1 के बराबर होगा। सिमिलरली z की वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और t की वैल्यू भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो x, y, z और t चारों का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के ही इक्वल हो जाएगा। अब आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो x के जगह 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, x, y, z, t सबका वैल्यू 1 पुट कर देना है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका कोई बेसिक मेथड्स नहीं है। बेसिक मेथड, फंडामेंटल अप्रोच आपका यही है कि आपको साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स वाई, ये सब का आपको रेंज जानना पड़ेगा, किसके किसके बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें तो हमारा काम ही क्या है, टीचर का काम ही क्या होता है, कंसेप्ट्स को हाईलाइट करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, रेंज। इस साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो ऑलवेज माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, और एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, और डोमेन की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। दिस इज द डोमेन, दिस इज द डोमेन और दिस इज द रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो साइन इनवर्स के केस में x की जो डोमेन होगा -1 से +1 के बीच में होगा, और इसका जो रेंज होगा वो -90 से +90 के बीच में ही होगा। ठीक है, इसी तरह से cos इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो भी -1 से +1 होता है, लेकिन cos इनवर्स x का जो रेंज होगा वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। तो डोमेन और रेंज से रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन में ही सारा बताया है, आप जाके उस वीडियोज को देखिए, समझिए, क्योंकि डोमेन और रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करवाया है, और इस वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चंस करवा रहे हैं। सो डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। देखिए, सिमिलरली हम लोग जो क्वेश्चंस करवाए हैं अभी, उसी के जैसा ये भी क्वेश्चंस है। इसमें भी आपको साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 3/4 पाई स्क्वायर। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें भी आपको वही अप्रोच लगाना है, मैक्सिमम और मिनिमम का जो कंसेप्ट है वही यहाँ भी लगेगा। यहाँ भी आप देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स हो चाहे साइन इनवर्स वाई हो चाहे साइन इनवर्स जेड हो, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, पाई/2 होता है, और इसी तीनों का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -पाई/2 होगा। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स का या साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स जेड का मैक्सिमम वैल्यू एलएचएस में अगर हम पुट करते हैं, तो देखिए आरएचएस के इक्वल आ गया, या साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड के जगह अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू -पाई/2 पुट करते हैं तो भी स्क्वायर है, तो भी कितना आ जाएगा, 3/4 पाई स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो रहा है।
तो हमने क्या किया है, साइन इनवर्स एक्स अगर π/2 है, साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन π/2, साइन π/2 का मतलब साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स हो चाहे साइन इनवर्स वाई हो चाहे साइन इनवर्स जेड हो, तीनों का वैल्यू इंडिविजुअली कितना लेना पड़ेगा, π/2 लेना पड़ेगा या तो -π/2 लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू जब 1 आ गया तो y की वैल्यू भी क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, z की वैल्यू भी 1 ही निकलेगा। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर x y z की वैल्यू हमने पुट कर दिया है, इससे इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप जनरली मैक्सिमा या मिनिमा का कंसेप्ट लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस में रखना ही रखना है। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हमने चेंज किया है। देखिए इसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स की वैल्यू इसमें से क्या होगा, एक्स की वैल्यू किसके किसके बीच लाई करेगा। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन होगा उसके लिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन अगर साइन इनवर्स एक्स है तो दोनों को कंप्लीटली एक में चेंज कीजिए। हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखा है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया है। अब कॉस इनवर्स एक्स को इधर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/2। यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कॉस इनवर्स हटाते हैं तो x क्या होगा, ग्रेटर देन कॉस π/4। ठीक है, तो कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन π/4 है। दोनों साइड आप कॉस भी ले सकते हैं, दोनों साइड कॉस लीजिएगा तो कॉस और कॉस इनवर्स क्या होगा, कैंसिल, x बचेगा तो x ग्रेटर देन कॉस π/4, कॉस 45 डिग्री दैट इज 1/√2। तो यहाँ से देखिए x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन क्या आ गया, 1/√2 आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में x ग्रेटर देन 1/√2, तो x ग्रेटर देन 1/√2 यहाँ पर है, बाकी में x की जो वैल्यू है 1/√2 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग आंसर ए में तो टिक मार सकते हैं, लेकिन कंप्लीट आंसर हमको लाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि cos इनवर्स x मान लो, अगर हम कुछ मान लेते हैं y मान लेते हैं, x की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, cos y हो जाएगा। तो x इक्वल टू cos y है, इसका मतलब x क्या है, कोसाइन फंक्शन है, x क्या है, कोसाइन फंक्शन, x इज द कोसाइन फंक्शन। ठीक है, अब कोसाइन फंक्शन, जो भी कोसाइन फंक्शन है, कॉस की जो वैल्यू होता है, कॉस की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। x cos y के इक्वल है और x इज द कोसाइन फंक्शन, और cos की जो वैल्यू है किसके किसके बीच लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब है cos y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x भी 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। इसको आप इक्वेशन बी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/√2 है और यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया, -1 और +1 के बीच में आ गया। तो अगर आप a और b को कंबाइन करें, a और b का इंटरसेक्शन अगर ले, a इंटरसेक्शन अगर हम लोग b लेते हैं, फाइनल आंसर के लिए क्या करना है, a और b को आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन कैसे लेंगे हम लोग, कॉमन लेने के लिए देखिए, कॉमन लेने के लिए ये -1 है, ये +1 है और 1/√2 ऑब्वियसली इसके बीच में होगा। तो आंसर इक्वेशन जो बी है, इक्वेशन बी के अनुसार x की जो वैल्यू -1 से +1 में होगा और इक्वेशन ए के अनुसार x की वैल्यू 1/√2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 1/√2 से बड़ा इधर ही होगा। इसका मतलब है दिस इज द कॉमन वैल्यू, x का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में आएगा, 1 और 1/√2 के
बीच में आएगा। और यहाँ इक्वल टू का साइन है तो यहाँ हम लोग इक्वल टू का साइन दे देंगे। ठीक है, तो जब भी इनइक्वालिटी में दो इक्वेशंस आता है तो दोनों इक्वेशंस में हम लोग फाइनल आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए आपको नंबर लाइंस पर दिखाना पड़ेगा एक्स की क्या क्या वैल्यू आपने निकाला है, और उसके अकॉर्डिंग ये पोर्शन जो है कॉमन है, एक्स की जो वैल्यू होगा इसी दोनों के बीच में लाई करेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया, आंसर ए हो गया। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इनवर्स भी थोड़ा इन्वॉल्व था, इनवर्स का फॉर्मूला भी इन्वॉल्व हो गया और इनइक्वालिटी भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, इनइक्वालिटी का नॉलेज बहुत ही जरूरी है क्योंकि इनइक्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। इनइक्वालिटी हम लोग 11th में पढ़ाते हैं, 11th में सेपरेट वीडियोज है, आप जाके वहां पे इनइक्वालिटी को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एक जो हमने सॉल्व करवाया है आपको। देखिए, ये इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन क्या होगा। ठीक है, ये एक्स की वैल्यूज है, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपको फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। अभी हमने रेंज से रिलेटेड मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करवाया था। अभी हम लोग कुछ डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। डोमेन और रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। इसमें जैसे देखिए कॉस इनवर्स एक्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें एक्स की जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। एक्स की जो वैल्यू है यानी इसका जो डोमेन है ये ऑलवेज -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 से +1। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -4 है। तो जब कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -4 है, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो कॉस इनवर्स के साथ ये जो है एक्स स्क्वायर -4, ये एक्स स्क्वायर -4 किसके किसके बीच में लाई करेगा, एक्स स्क्वायर -4 भी -1 और +1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ x -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर -4, x के जगह एक्स स्क्वायर -4 है, तो एक्स स्क्वायर -4 भी -1 और +1 के बीच में लाई करेगा। अब ये कंप्लीट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसमें अब इनवर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये कंप्लीट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। और इनइक्वालिटी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से 11th में हम लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनइक्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए। आपको x निकालना है तो पहले आपको -4 हटाना पड़ेगा। तो -4 हटाने के लिए आपको 4 सब में क्या करना है, ऐड करना है। तो 4 इसमें 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 इनइक्वालिटी में आप 4 ऐड कीजिए। ऐड करने से क्या होगा, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है <= 5 और > 4 -1 क्या होगा, 3। ये हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके किसके बीच लाई कर रहा है, 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि डोमेन का मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस इनइक्वालिटी को आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार इस दोनों को सॉल्व कीजिए, एक बार इस दोनों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। डबल इनइक्वालिटी का मतलब एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है, ये डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। तो डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक बार 3 <= x स्क्वायर, 3 <= x स्क्वायर, एक बार क्या होगा, x स्क्वायर <= 5। ठीक है, दोनों का आपको सॉल्व करना है।
3 एक्स स्क्वायर से छोटा है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 3 होगा। 3 इससे छोटा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो वेरिएबल्स को हमने पहले लिखा है, कांस्टेंट को इस साइड शिफ्ट कर दिया है। अब x की जो वैल्यू यहाँ से होगा, एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर इक्वल टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर इक्वल टू 3 है तो x की यहाँ से दो वैल्यू होगा, क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू √3 होगा, या x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -√3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर इक्वल टू 3 है तो x की दो वैल्यू होगा, या तो x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू √3 होगा, या x लेस देन इक्वल टू -√3 होगा। और एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो x की जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू √5, स्क्वायर हटेगा तो √5 आ जाएगा, या -√5 के बीच में होगा। ठीक है, तो लेस देन के केस में x की जो वैल्यू है माइनस और प्लस के बीच में लाई करेगा, और ग्रेटर देन के केस में x की वैल्यू बड़े नंबर से बड़ा और छोटे नंबर से छोटा। इस तरह से हम लोग इनइक्वालिटी बताते हैं। ठीक है, अब दोनों में ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों में आपको कॉमन वैल्यू दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को आपको कंबाइन करना है। तो जब आप कंबाइन करोगे तो कंबाइन कैसे करेंगे, उसके लिए एक नंबर्स लाइन पे आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए √3 और √5, तो ऑब्वियसली √3 √5 -√3 -√5, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये बड़ा वैल्यू होगा, ये छोटा वैल्यू होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजा लेना है, प्लॉट करना है नंबर्स लाइंस पे। अब x की वैल्यू -√5 से +√5 के बीच में होगा, तो x की जो वैल्यू है -√5 से +√5 के बीच में होगा, और x की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू √3 से बड़ा होना चाहिए। x की वैल्यू √3 से बड़ा, √3 से बड़ा इधर जाएगा, और -√3 से छोटा इधर है। तो आप देख रहे हैं कि कॉमन वैल्यूज क्या क्या आ रहा है, ये और ये कॉमन वैल्यू आ रहा है। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में फाइनली आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन के बाद ही फाइनल आंसर आपको लिखना है। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, तो नंबर्स लाइन है ये -∞ से +∞ के बीच में नंबर्स लाइन है। इस नंबर्स लाइन में जितने भी वैल्यूज आपको दिख रहा है, सारे वैल्यूज को आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, अब प्लॉट करने के बाद इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इसको डिफाइन किया है। और यहां से देखिए ये पोर्शन आपका कॉमन है, ये पोर्शन भी क्या है, कॉमन है। तो x की जो वैल्यू होगा √3 से √5 के बीच में होगा। तो देखिए x की वैल्यू √3 से √5 के बीच में है, और स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए डाला गया है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब इक्वल टू साइन है, इसलिए क्लोज इंटरवल होगा। x की वैल्यू √3 से √5 के बीच में है, और -√5 से -√3 के बीच में है। ठीक है, तो यूनियन हो जाएगा, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो यूनियन होना चाहिए, यूनियन का मतलब और। ठीक है, तो यूनियन वाला ऑप्शन यही है। इसमें देखिए सेम आंसर तो है, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन दिया है, यहाँ यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो ऑलवेज या तो ये कॉमन पोर्शन होगा, ये आंसर होगा x की वैल्यू या तो ये होगा, x की वैल्यू या तो ये होगा, या और का मतलब x की वैल्यू √3 से √5 के बीच में होगा। ठीक है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ठीक है, ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, इसी को आपने इंटरवल के फॉर्म में चेंज कर दिया। इंटरवल के फॉर्म में चेंज कर दिया है, तो -√5 से -√3, उसके बाद और है, तो और के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, यूनियन। और के बदले क्या लिखते हैं, यूनियन। √3 से √5, √3 से
√5, इसलिए आपका आंसर क्या है, सी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोमेन रेंज से रिलेटेड, इसको आपको हर हाल में प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, और थोड़ा भी अगर आपको नॉलेज है इनइक्वालिटी का तो इस क्वेश्चंस को समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, इसलिए इनइक्वालिटी का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस तरह से हमने डोमेन इस फंक्शंस का फाइंड किया है। देखिए एक क्वेश्चन हमने डोमेन पे कराया है अभी, जस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने दिया है डोमेन पे। इसमें भी आपको साइन इनवर्स √(x²-1) इसका डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो फंक्शन तो ये है, इसमें आपको पता है कि साइन इनवर्स x में x को क्या बोलते हैं, डोमेन। x की जो वैल्यू होगा किसके किसके बीच लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर x के जगह हमने क्या किया है, √(x²-1) ले लिया है। इसका मतलब है कि अब ये जो वैल्यू है किसके किसके बीच में लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। कि x को हमने शिफ्ट कर दिया है इस एक्सप्रेशन से, तो ये एक्सप्रेशन भी -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। उसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन ए ले लिया है। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है, (x²-1) दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसको इक्वेशन बी ले लिया। अब ए और बी में अगर आप कॉमन लेते हो, दोनों में कॉमन लोगे तो (x²-1) की जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि -1 से +1 और बीच में क्या है, 0 है, तो -1 से +1 और 0 से बड़ा, इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन जो है 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया है रूट हटाने के लिए, ये हो गया। अब x निकालना है तो -1 को भी हटाना पड़ेगा, तो -1 हटाने के लिए हमने +1 सब में ऐड कर दिया है, तो ये +1 -1 कैंसिल, तो x² की जो वैल्यू होगा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो जब x² की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में हमने डिटेल में आपको कॉमन लेके बताया है। ठीक है, तो x² की जो वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो इसका x की वैल्यू क्या होगा, x की जो वैल्यू होगा 1 और √2 के बीच में होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो √2 हो जाएगा, 1 और √2 के बीच में होगा, या -√2 से -1 के बीच में होगा। ठीक है, तो हमने कॉमन लेके बताया है, उसी के बेसिस पे आप ये कर सकते हैं। इसका ये आंसर हो गया। तो x की जो भी वैल्यू यहाँ से मिला है वही इस फंक्शंस का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप डिटेल में कॉमन लेके निकाल सकते हैं, बट दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो यही x की वैल्यूज क्या हो गया, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन हो गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने दिया है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, tan 1 2x प्लस tan 1 3x इक्वल टू क्या है, π/4 है। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मतलब x की कितना वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, tan 1x प्लस tan 1y इक्वल टू tan 1x प्लस y अपॉन 1 - x इंटू y। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। तो tan 1 क्वेश्चन क्या है, tan 1 2x प्लस tan 1 3x, तो tan 1 x प्लस tan 1 y का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, tan 1 x प्लस y अपॉन 1 - x इंटू y। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, tan 1 5x डिवाइडेड बाय 1 - 3 2 6 x² इक्वल टू π/4। यहाँ से tan 1 हटेगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan π/4, तो 5x अपॉन 1 - 6² इक्वल टू tan π/4 दैट इज 1। tan 45 डिग्री 1 होता है,
अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और सारे टर्म्स को LHS में क्या किया हमने शिफ्ट कर लिया और यहाँ पर फैक्टर किया है 5x को हमने फैक्टर किया है 6x माइनस एक्स। यहाँ से कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा तो x प्लस 1 इज द कॉमन फैक्टर x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर आया है, दोनों फैक्टर को इंडिविजुअली हमने क्या किया है 0 के इक्वल किया है और x की दो वैल्यू फाइंड किया है। x की वैल्यू क्या क्या फाइंड किया हमने -1 और 1/6। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली होता क्या है कि दो वैल्यू आया है तो हम लोग 2 में टिक मार देंगे, लेकिन पहले आपको चेक करना पड़ेगा टिक मारने से पहले कि x की वैल्यू -1 या 1/6 इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, तो हमने इस टाइप का एक सेपरेट वीडियोज बनाया है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो हमने बताया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा इस टाइप का क्वेश्चंस या वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज देखिए, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। इस टाइप का हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया है जहां पर x की वैल्यू निकलता तो है लेकिन वो दोनों मिलके उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। जब तक ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ओरिजिनल इक्वेशन को, वो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो आप जाके चेक कीजिए। ठीक है, x की वैल्यू -1 और 1/6, x के जगह एक बार -1 पुट कीजिए, फिर फॉर्मूला लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब देखिए कि इक्वल टू π/4 के इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 और 1/6 इस क्वेश्चन में दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जब दोनों वैल्यू पुट कीजिएगा तो LHS π/4 के इक्वल आ जाता है। इस केस में तो आंसर आपका दोनों हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने कोशिश किया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने का। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चंस हमने इसमें बताया है, मिसलेनियस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डील किया है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू तो मिला होगा, जरूर मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियोज को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।